हाँ तो गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 के फिजिकल केमिस्ट्री या उसमें जो दो भाग हैं पार्ट 1 पार्ट 2 केमिस्ट्री के बुक्स के, उसके फर्स्ट भाग पार्ट 1 का जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसके हम लोग 13वां वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है मोलालिटी। हिंदी में इसको कहते हैं मोललता। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हमने आपको बताया था मोलरता के बारे में। नाम में थोड़ा सा ध्यान रखिए, पहले जो मोलरता था और अब जो मोललता है इसके नाम में भी डिफरेंस है और इन दोनों के डेफिनेशन में भी थोड़ा सा अंतर है। फिर आपके दिमाग में आएगा कि मोलरता और मोललता दोनों में अंतर क्या है। अंतर ये है कि जहाँ पर आप मोलरता की बात करते हैं वहाँ पर आप सॉल्यूट को एक लिक्विड सॉल्यूशन में डालते हैं, एक लिक्विड सॉल्यूशन में डालते हैं, तब जाके वहाँ पे आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं। तो विलेय के मोलों की संख्या और विलयन के आयतन, इन दोनों की सहायता से आप मोलरता को ज्ञात करते हैं। लेकिन जब मोललता की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप सॉलिड को आप डालते हैं लिक्विड में और एक सॉल्यूशन बनाते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पर भी सॉल्यूट के विलेय के मोलों की संख्या को आप निकालते हैं और उसके बाद जो विलायक है उसका द्रव्यमान लेते हैं। वहाँ पे विलयन का आयतन लिया गया था और यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान लेते हैं। तो ये दोनों में खास अंतर था। अब हम लोग ये बात करते हैं कि मोललता का डिफिनीशन क्या हुआ, इसको कैसे हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं मोललता का तो डेफिनेशन है कि इकाई किलोग्राम विलायक में। इसका अर्थ हुआ कि 1 केजी विलायक में, ध्यान रहेंगे केजी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इकाई किलोग्राम विलायक में या 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। ये विलेय के मोलों की संख्या मोलरता में भी था, लेकिन वहाँ पर निकालते थे विलेय के मोलों की संख्या उपस्थित है कितने विलयन का आयतन, जिसको हम लोग लीटर में लिए हैं। लेकिन यहाँ पर है कि विलेय के मोलों की संख्या कितना उपस्थित है विलायक का द्रव्यमान केजी में लेने पर। तो अंतर यही है। वहाँ पे कहते हैं कि इकाई लीटर आयतन में उपस्थित, इकाई लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और यहाँ पर है कि इकाई किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्लियर हो गया आपको। अब आता है कि इसको जब लैंग्वेज से मैथमेटिकल रूप में देते हैं तो यहाँ पर है मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, जो मोलरता में भी था, लेकिन विलायक का द्रव्यमान, वहाँ था विलयन का आयतन। यहाँ विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में है, जबकि मोलरता में विलयन का आयतन लीटर में था। यही दोनों में अंतर है। अब मोलालिटी इज इक्वल टू
यहाँ पर हमने लिखा है, जो पिछले यूनिट में भी देखा गया था, कि विलेय और विलायक में विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है जबकि विलेय की मात्रा कम। और इन दोनों में जब आपको कहा जाए कि आप किसको ज़्यादा प्राथमिकता देंगे पहले और किसको बाद में, तो जिसका मात्रा ज़्यादा होता है हम जानते हैं कि प्राथमिकता उसी को दी जाती है। तो विलायक को प्राथमिकता देंगे पहले और विलेय को प्राथमिकता देंगे बाद में। इसीलिए हमने विलेय को कंपोनेंट 2 माना है और विलायक को कंपोनेंट 1 माना है। अब यहाँ पर आता है कि 2 लिखे हैं तो ये विलेय को रिप्रेजेंट कर रहा है और n नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या, और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है विलायक। और W किसका सूचक है, किसका संकेत है, तो दिया गया द्रव्यमान। तो विलायक का दिया गया द्रव्यमान जो किस में होना चाहिए, kg में। तो अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं मोल की संख्या जब निकालना होता है तो हम लोग दिया गया द्रव्यमान और बट्टा मोलर द्रव्यमान से निकालते हैं। तो यहाँ पर विलेय का दिया गया द्रव्यमान और विलेय का मोलर द्रव्यमान, इससे निकल जाएगा N2, और ये हो गया विलायक का दिया गया द्रव्यमान जो kg में होना चाहिए। फिर इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा W2/M2 इंटू W1 kg में होना चाहिए। यदि यह W1 किलोग्राम में ना दे के ग्राम में दिया गया हो तो हम लोगों को किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। और ये आपको पता है कि यदि कोई द्रव्यमान आपको ग्राम में दिया गया हो तो उसे हम लोग किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होता है। तो यदि W1 मतलब विलायक का दिया गया द्रव्यमान ग्राम में दिया हो तो मोलालिटी इज इक्वल टू W2 और बाई M2 W1/1000 कैलकुलेट करेंगे तो 1000 ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हो जाता है कि मोलालिटी इज इक्वल टू W2/M2 W2 इंटू 1000/M2 इंटू W1। यहाँ पर W2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विलेय का दिया गया द्रव्यमान, और M2 विलेय का मोलर द्रव्यमान, और W1 है विलायक का दिया गया द्रव्यमान जब ग्राम में हो। मतलब विलायक का द्रव्यमान जब ग्राम में दिया गया हो तब इसका इस्तेमाल करेंगे, और जब विलायक का विलायक का द्रव्यमान यदि किलोग्राम में दिया गया हो तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर जब पिछले यूनिट में आपने मोलरता पढ़ लिया है तो यहाँ मोलरता और मोललता में एक डिफरेंस है, उसका हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, जिसको बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। और इसमें IIT और आपको नीट, इसके अलावा जो SSC बैंकिंग SSC का एग्ज़ाम है उसमें भी इस पर प्रश्न पूछे जा चुके हैं। मोललता, तो इसमें देखिए ये भी द्रव्यमान है, ये भी द्रव्यमान है और ये भी द्रव्यमान है, ये भी द्रव्यमान है, ये भी द्रव्यमान है, ये भी द्रव्यमान है। और ये आपको पता है टेम्परेचर घटाइए या बढ़ाइए किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान नहीं बदलता है। ताप के बदलने से द्रव्यमान पर कोई असर नहीं होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि इन तीनों पर जब ताप का कोई असर नहीं होगा तो इस पर भी नहीं होगा। इसका अर्थ हुआ कि मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता है, मतलब ताप का असर मोललता पर नहीं होता है। क्यों भाई? क्योंकि मोललता निकालने के लिए सिर्फ द्रव्यमान का इस्तेमाल किया जाता है और द्रव्यमान पर ताप का कोई असर नहीं होता है। इसी बात को हमने रिप्रेजेंट किया है कि मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि ताप का असर द्रव्यमान पर नहीं होता है। लेकिन जब मोलरता की बात करते हैं तो यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या तो आता है, लेकिन यहाँ पर विलयन का आयतन आता है। आयतन जो होता है, वॉल्यूम, वो ताप बढ़ाने पर बढ़ता है और घटाने पर घटता है। जैसा आप सोचिए, आपने पढ़ा होगा
कि दो पटरियों के बीच में जगह क्यों छोड़ा जाता है। रेल की जो पटरियाँ होती हैं उन दो के बीच जगह क्यों छोड़ा जाता है, क्योंकि जो लोहा होता है वह भी गर्मी के दिनों में फैलता है। दो पटरी जो ज्वाइंट की जाती है तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर बीच में ऐसे सटा हुआ नहीं होता, ये इतना दूरी होती है। और ये जो दूरी है ये इसलिए छोड़ी गई है कि ठंडी के दिन में तो ठीक है, लेकिन गर्मी के दिन में जब ये इधर से फैलेगा, ये इधर से फैलेगा तो उसको जगह चाहिए, इसलिए यहाँ पर स्पेस दिया जाता है। तो ये पता है कि आयतन जो होता है वो बढ़ता है कब, जब ताप बढ़ाया जाता है तब। इसका अर्थ हुआ कि ताप के बदलने पर पदार्थ का आयतन बढ़ता है। ताप के बदलने पर पदार्थ का आयतन बदलता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि मोलरता ताप पर निर्भर करता है। मोलरता ताप पर निर्भर करता है। क्यों भाई? क्योंकि ताप का असर आयतन पर होता है। अब ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन में जो यहाँ पे आपको द्रव्यमान निकालना है विलायक का, तो यहाँ पर ऐसा होगा कि आपको घनत्व दिया हो और आयतन दिया हो, द्रव्यमान नहीं दिया हो। तो ये फार्मूला यहाँ पे लिख दिए हैं, डेंसिटी मतलब घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन। तो अगर आपको घनत्व और आयतन दिया हो तो इन दोनों की सहायता से आप द्रव्यमान निकाल लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो द्रव्यमान निकल जाएगा। दूसरा हो सकता है कि आपको विलयन का द्रव्यमान दिया गया हो और विलेय का द्रव्यमान दिया गया हो और विलायक का द्रव्यमान नहीं दिया गया हो और आपसे पूछा जाए कि मोललता क्या होगा, तो हम लोग ये जानते हैं कि विलयन बनता है विलेय और विलायक के मिलने से। तो विलयन का द्रव्यमान हो, विलेय का द्रव्यमान हो और विलायक का निकालना हो तो विलयन के द्रव्यमान में से विलेय का द्रव्यमान घटा देंगे तो हम लोग को विलायक का द्रव्यमान मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे और फिर हम लोग मोललता को अर्थात मोलालिटी को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि मोललता की इकाई क्या होगी। तो मोललता का पहले फार्मूला चाहिए। तो ये मोलालिटी इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या वट्टा विलायक का आयतन केजी में। तो विलेय के मोलों की संख्या, ये हम जानते हैं कि जब भी मोल की संख्या निकालते हैं तो उसका इकाई क्या होता है, तो उसका मोल ही होता है इकाई। और ये द्रव्यमान है और इसको किस में लेना है, केजी में। तो यहाँ पे मोल पर केजी ये लिखा हुआ है। अब इसको जैसे मोलरता की इकाई हुआ था मोल पर लीटर, तो उसको हम लोग कैपिटल M से सूचित करते थे और यहाँ पे मोल पर केजी है तो इसको हम लोग स्मॉल m से सूचित करते हैं। तो एक अंतर ये समझ में आ गया कि मोललता को हम लोग कैपिटल बड़े वाले M से सूचित करते हैं, मोलरता को हम लोग कैपिटल M बड़े वाले M से सूचित करते हैं, जबकि मोललता को हम लोग छोटे वाले m स्मॉल m से सूचित करते हैं। और ये मुझे पूरा विश्वास है कि ये चीज़ें आपको बिल्कुल बहुत आसानी से दिमाग में एंट्री कर गया हुआ आप समझ चुके होंगे। अब इसके बाद हम लोग जितना अभी तक 7 जो हम लोग पढ़े हैं विलयन का सांद्रता निकालने का तरीका 7 टाइप का, उस पर हम लोग जितना क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक इतना के लिए आपको प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।